अस्सलाम वालेकुम, मैं शकील अनवर कमाल हाजिर खिदमत हूँ। कुछ अहम मौज़ूआत के बारे में बात करनी है आज, और उसमें सरे फहरिस्त जो मसला है वो ये है कि कारोबार की रजिस्ट्रेशन क्यों ज़रूरी है। पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ ये आदत नहीं है या हमारी रिवायत नहीं है कि हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ जाएं। ठीक है, इसी वजह से हमारी जो इकोनॉमी का मेजर पार्ट है वो ग्रे इकोनॉमी पे बेस करता है। कैश पे डीलिंग करते हैं लोग, डॉक्यूमेंटेशन पे बिलीव नहीं करते हैं। इसलिए भी नहीं करते हैं कि कहीं एफबीआर उनके पीछे ना आ जाए, टैक्स नेट में आना पड़ जाएगा। और इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पोर्शन जो कि खास तौर पर ग्रे एरिया में है, अनडॉक्यूमेंटेड है, वो है रियल एस्टेट इंडस्ट्री। आप जैसा कि जानते हैं कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से वाबस्ता रहा और गुज़िश्ता 20-22 साल से ज़्यादा मैंने वहाँ पर काम किया, 1994 से लेकर के बहुत तवील अरसे तक। मेरे सामने स्टॉक एक्सचेंज जो है मुकम्मल तौर पर कंप्यूटराइज्ड हुई है और डॉक्यूमेंटेड हुई है। वहाँ भी ओपन क्राई सिस्टम होता था, बोलियां लगा के सौदे करते थे, ओके, पूरी दुनिया में होता था, नो प्रॉब्लम। इसके अलावा फिजिकल शेयर्स की हैंडलिंग होती थी, कैश की हैंडलिंग होती थी, पैसों की आमदोरफ्त का कोई मनी ट्रेल का कुछ पता नहीं होता था, थर्ड पार्टी चेक्स भी एक्सेप्ट हो जाते थे, कोई भी पैसा डाल दो कुछ पता नहीं होता था। आज स्टॉक एक्सचेंज एक मुकम्मल डॉक्यूमेंटेड इदारा बन चुका है और इट हैज बीन हैपेंड सिंस 2000 एंड 2005 के दरमियान में जो वहां पर कंप्यूटराइजेशन हुई और उसको मॉडर्नाइज किया गया और उसको ट्रांसपेरेंट इदारा बनाने की जो कोशिश की गई, तो आज वो एक मुकम्मल तौर पर डॉक्यूमेंटेड इदारा है जहां कहीं भी थर्ड पार्टी चेक नहीं लिया जा सकता, जहां पर कोई कैश की ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, और सेंट्रल डिपॉजिटरी कंपनी होने की वजह से फिजिकल शेयर्स की हैंडलिंग भी खत्म हो गई और अब सब कुछ बैंकिंग ट्रांजैक्शन के साथ नथी हुआ है। ऑब्वियसली ऑनलाइन ट्रेडिंग भी आ गई और अब लोग कंप्यूटराइज ट्रेडिंग से एंजॉय करते हैं। तो इदारे को डॉक्यूमेंट बनाना बहुत जरूरी है। ये कैसे होता है? ये ऐसे होता है कि व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अनफॉर्चुनेटली रियल एस्टेट सेक्टर हमेशा से एक आमाजगाह रही है, इट्स अ हेवन फॉर ब्लैक मनी पार्किंग। लोग अपना टैक्स से बचाया हुआ पैसा, ब्लैक मनी, वो यहीं पार्क कर देते थे, कोई पूछताछ आज तक नहीं है। इस हुकूमत ने गुज़िश्ता 3 सालों के अंदर, मैं ये समझता हूं कि सबसे ज्यादा जो रियल एस्टेट सेक्टर के बारे में बात की है और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को छूट देने की, मराद देने की जो बात की है, वो गुज़िश्ता कई हुकूमतों से ज्यादा है। लेकिन अब हुकूमत इसको डॉक्यूमेंट करने की भी बातें कर रही है, जो कि एक बहुत अहम कदम है। इसमें रेजिस्टेंस भी होगी, इसमें मज़ाहमत भी होगी, ब्यूरोक्रेसी से भी होगी, बिल्डर्स की तरफ से भी होगी, और यकीनन इसमें बड़े बड़े मगरमच्छों का पैसा इन्वॉल्व है। तो बहुत सारे लोग नहीं चाहेंगे कि इसमें कोई बातचीत हो, कोई ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन की, वेरिफिकेशन की और रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत हो। जो सबसे बड़ा फैक्टर है यहां पर वो ये है कि जो बिल्डर्स, देखिए यहां पर 3 किस्म के स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व हैं। एक तो डेवलपर्स और बिल्डर्स हैं जो कि ज़मीन हासिल करते हैं, मकानात बनाते हैं, फ्लैट्स बनाते हैं, अपार्टमेंट्स बनाते हैं, बकौल उनके वो मुताल्लिका एजेंसियों से, इदारों से इजाज़त लेते हैं और फिर उसके बाद वो उसे बेचते हैं, फ़रोख्त करते हैं। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट काउंटर पार्ट है वो है एंड यूज़र, अलॉटीज़ या आवाम, वो ख़रीदती है। अब जाहिर है इसमें जो एक मिडिल मैन का किरदार अदा करता है वो है रियल्टर, रियल एस्टेट एजेंट। उसकी भी कोई रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन का अमल नहीं है। पूरी दुनिया के अंदर, मुहज़्ज़ब माशरों के अंदर, डेवलप्ड वर्ल्ड्स के अंदर आप जानते हैं कि हर ब्रोकर रजिस्टर्ड है और वो मुताल्लिका इदारों में उसकी क्वालिफिकेशन, उसका तजर्बा, उसकी लेजिटिमेट हैसियत रजिस्टर्ड होती है और फिर वो एक बायलॉज बनते हैं जिसके तहत वो ट्रांजैक्शन को फैसिलिटेट करता है। अब यहां बहुत सारे हमारे सुनने वाले, देखने वाले हमें बोलते रहते हैं, सवालात करते हैं कि बीच में कई लोग हैं जो कि एग्जैजरेटेड अमाउंट चार्ज कर रहे होते हैं, जो कि प्रीमियम हासिल कर रहे होते हैं, सौदा खरा और सच्चा नहीं बेच रहे होते हैं।
तो जाहिर है इसके लिए कोई सिस्टम बनेगा। सिर्फ और सिर्फ प्रीचिंग से काम नहीं होगा कि भाई सच्चा सौदा करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, जो कहा है वो उस कमिटमेंट को पूरा करो, टाइम के अंदर सौदा करो या टाइम के अंदर बिजनेस कमिटमेंट को फुलफिल करो। ये बातों से सिर्फ नहीं होगा, इसके लिए एक प्रॉपर सिस्टम होगा। उस सिस्टम की वजह से सब लोग ऑटोमेटिकली उस सिस्टम में आकर रजिस्टर्ड होंगे और एक प्रॉपर उनकी जॉब डिस्क्रिप्शंस डिफाइन हो जाएंगी, उनके एसओपीज डिफाइन हो जाएंगे, जिसके तहत वो बिजनेस करेंगे, विच इज अ वेरी सिंपल एंड एक्सीलेंट मीन्स ऑफ डूइंग बिजनेस। और पूरे डेवलप्ड नेशंस के अंदर तमाम दुनिया में यही तरीका है कारोबार करने का। अफसोस के साथ पाकिस्तान के अंदर गुज़िश्ता 3-4 दिहाइयों में यह कारोबार बहुत तेजी से फ्लरिश किया गया। इतनी तेजी से डेवलपमेंट हुई है गुज़िश्ता 20 सालों के अंदर खास तौर पर कि मैं समझता हूं कि पिछले साल कई सालों के रिकॉर्ड टूट गए। आबादी में इजाफा हो रहा है, लोगों की रिहायशी ज़रूरियात बढ़ रही हैं, तो ऑब्वियसली उनको चाहिए कि वो घर बनाएं। इसके लिए इस कारोबार से, रियल एस्टेट सेक्टर से, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से वाबस्ता 70 से ज़ायद एसोसिएटेड इंडस्ट्रीज हैं जिनका कारोबार चल रहा है, जिनका माल बिक रहा है। मतलब कोई स्टील इंडस्ट्री भी चल रही है, सीमेंट इंडस्ट्री भी चल रही है, आपके इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल फिक्सिंग इंडस्ट्री भी चल रही है, और बेपनाह इंडस्ट्री हैं जो इससे मुल्क हैं। रंग साजी का इदारा भी चल रहा है। और इसके साथ साथ एक बहुत बड़ी फ्रेटर्निटी है जो कि रियल एस्टेट एजेंट्स की है, ब्रोकर्स की है। गली गली में जो है वो रियल एस्टेट एजेंसियां खुली हुई है, लेकिन क्या उनको कवायद व ज़वाबित का इल्म है? क्या उनको हुकूमत की तरफ से कोई डायरेक्टिव्स दी गई हैं कि ये है एसओपीज जिसके तहत आपको बिजनेस करना है, जिसकी वजह से आज एंड यूजर को बहुत नुकसान उठाना पड़ रहा है। और कई दफा रियल एस्टेट एजेंट्स को भी, जो अच्छे, ईमानदार और प्रोफेशनल वे में काम कर रहे हैं, उनको भी नुकसान उठाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जो कमीशन या जो ब्रोकरेज इनकम है उसको भी लीगल कवर हासिल नहीं है। कोई खा जाता है उनके पैसे, करोड़ों रुपए का सौदा कर लिया, 2 लाख रुपए कमीशन नहीं दी, तो उनको भी कवर हासिल हो जाएगा। और ऑब्वियसली उनमें जो चंद गंदी मछलियां हैं जो पूरे तालाब को गंदा कर रही हैं, जिसकी वजह से पूरे का पूरा इमेज खराब हो रहा है, वो क्या कर रही हैं कि वो बायर को भाव कुछ और दे रही हैं, सेलर को रेट कुछ और दे रही हैं, और बीच में अपना एक गैप क्रिएट करके अलग से कमाई कर रही हैं। तो ये जो अनएथिकल प्रैक्टिसेस है, इसको रोकने के लिए, दूसरी बात, अनएथिकल प्रैक्टिसेस को रोकने के अलावा जो सबसे अहम बात है वो है ब्लैक मनी, वो है मनी ट्रेल, वो है बायर और सेलर का पता होना, उसकी लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट है। और वो मांग रही है हमसे एफएटीएफ। एफएटीएफ की शर्तों में से एक शर्त ये भी है कि हमें ये पता हो कि कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है, और जो खरीद रहा है वो करोड़ों रुपए की मालियत का जो प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है उसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है। इस सिलसिले में गवर्नमेंट ने ब्रोकर्स के लिए, रियल एस्टेट एजेंट्स के लिए, बिल्डर्स और डेवलपर्स के लिए शर्त आयद कर दी है कि वो रजिस्टर्ड हो जाएं, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके अंदर बहुत सारे मामलात मनी लॉन्ड्रिंग से भी रिलेटेड है। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट के अंदर है और अभी तक वो इस लिस्ट से निकल नहीं पा रहा है। गो के पाकिस्तान की हुकूमत ने और पाकिस्तान ने उनकी मेजॉरिटी जो शराइत हैं वो पूरी कर दी है, लेकिन ये एक तलवार लटकी हुई है पाकिस्तान के ऊपर, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को खुल करके आगे बढ़ने का या तरक्की करने का मौका नहीं मिल पा रहा। तो ये इसको एड्रेस करना भी ज़रूरी है। तो मैं ये समझता हूं कि अब रियल एस्टेट सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, रियल एस्टेट इंडस्ट्री, प्रॉपर्टी की मार्केट जो है वो डॉक्यूमेंटेड होने का सिलसिला शुरू हो गया है, और इसमें अच्छे लोगों को, प्रोफेशनल तरीके से जो लोग काम कर रहे हैं, जो वक्त पे डिलीवर करना चाहते हैं, जो कि लीगल तरीके से, जो कि एथिकल तरीके से इस बिजनेस में पैसा कमाना चाहते हैं, उनको कतई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बढ़ेंगी, बिकॉज देयर इज अ ह्यूज गैप इन द मार्केट।
और उस गैप को प्रोफेशनल, एजुकेटेड और ईमानदार लोग ही फिल करेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।